हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। चित्र 13.8 में ऑक्सीजन के 1 गुणा 10 की घात ऋण 3 किलोग्राम द्रव्यमान के लिए पीवी बटे टी एवं पी में अलग अलग तापों पर ग्राफ दर्शाए गए हैं। ये पीवी बटे टी है और ये पी है, तो बिंदुकित रेखा हमारे पास क्या दर्शाती है? तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? उसके लिए हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, उस मुख्य अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास जो आदर्श गैस समीकरण होता है वो पीवी बराबर एन गुणा आर गुणा टी के बराबर होता है। पीवी बराबर एन गुणा आर गुणा टी के बराबर है, तो हमारे पास बच्चों पीवी बटे टी किसके लिए होगा? पीवी बटे टी हमारे पास एन आर के बराबर होगा। अब हमारे पास दोनों ग्राफ किसके लिए दिए गए हैं? ऑक्सीजन के लिए दिए गए हैं, तो दोनों ग्राफ ऑक्सीजन के लिए दिए गए हैं, तो एन का मान क्या हो जाएगा? नियत हो जाएगा। एन का मान नियत हो जाएगा और आर भी हमारे पास क्या होता है? ये गैस नियतांक होता है, तो ये भी नियत होता है। अतः हमारे पास क्या होगा? पीवी बटे टी का मान क्या होगा? नियत होगा। पीवी बटे टी का मान क्या होगा बच्चों? नियत होगा। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में हम क्या देख रहे हैं कि हमें क्या पूछा गया कि ए से बी तक जो बिंदुकित रेखा है, ये ए से बी तक बिंदुकित रेखा है, ये किसे दर्शाती है? तो हमने क्या किया, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, और ये हमारे पास बिंदुकित रेखा है। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो बिंदुकित रेखा है, ये बिंदुकित रेखा जो है दाब के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अर्थात ये दाब के सापेक्ष क्या है? नियत है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बिंदुकित रेखा जो है, इसके लिए पीवी बटे टी का मान क्या होगा? नियत होगा। अब इसके लिए पीवी बटे टी का मान नियत है, अर्थात ये क्या है? दाब से स्वतंत्र हो रही है। क्या हो रहा है बच्चों? इस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये रेखा दाब से स्वतंत्र होगी। तो ये क्या कर रही है? आदर्श गैस की तरह हमारे पास नियत है, इसीलिए ये जो ए से बी की ओर बिंदुकित रेखा है, ये कैसा व्यवहार दर्शाएगी? समान मात्रा की आदर्श गैस की तरह का व्यवहार ये दर्शाएगी। तो ये कैसा व्यवहार दर्शा रही है? समान मात्रा की आदर्श गैस की तरह का व्यवहार ये दर्शाएगी। अतः दिए गए प्रश्न में बिंदुकित रेखा समान मात्रा की आदर्श गैस की तरह का व्यवहार प्रदर्शित करती है। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।